हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 12 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड किडनी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 मार्च 2021। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च 2021 को मनाया गया। तो हर साल जो मार्च का महीना होता है, तो मार्च के महीने में जो दूसरा गुरुवार पड़ता है उस दिन मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। और इस साल जो दूसरा गुरुवार है मार्च का, ये पड़ा 11 मार्च को, इसलिए 11 मार्च को मनाया गया है विश्व किडनी दिवस। याद रखिएगा, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस साल के लिए थीम रखी गई है लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज़। थीम भी याद रखना है आपको, लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज़। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके किडनी डिसीज़ को लेके। ओके, किस तरह से जो मनुष्य की किडनी है उसको किस तरह से हेल्दी रखा जा सकता है, अलग अलग टाइप की जो समस्याएं होती हैं किडनी से उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर किसी को समस्या हो गई है तो उसका किस तरह से क्योर करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है इस दिन। नेक्स्ट अपडेट है, CISF हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 52nd रेजिंग डे ऑन 10 मार्च 2021। CISF ने 10 मार्च 2021 को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, और इन्होंने 10 मार्च 2021 को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। तो एक्चुअली में जो CISF है इसको 10 मार्च 1969 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के अंडर में सेटअप किया गया था। उसके बाद 15 जून 1983 में इसे एक और पार्लियामेंट एक्ट के अंडर में भारत में आर्म फोर्सेस में शामिल कर लिया गया था। तो जो CISF है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट अपडेट है, मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च्ड सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। मनोज सिन्हा जी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जम्मू और कश्मीर में जो गर्ल्स हैं उनके लिए सुपर 75 नाम की स्कॉलरशिप स्कीम जारी की है। और ये लॉन्च की गई अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन पे। और इसका बेसिक एम है इस स्कॉलरशिप स्कीम का कि जो जम्मू और कश्मीर की वीमेन हैं और गर्ल्स हैं उनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। तो इसमें होगा क्या, जो भी गरीब परिवार की गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और वो आगे चल के मेडिसिन, इंजीनियरिंग या ITI की पढ़ाई करना चाहती हैं, तो उनको जम्मू और कश्मीर की सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ मनोज सिन्हा जी ने एक और स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। दूसरी स्कीम है तेजस्विनी, ये भी याद रखिएगा। तेजस्विनी स्कीम में क्या होगा? तेजस्विनी स्कीम के अंडर में ऐसी गर्ल्स जिनकी एज 18 से 35 साल के बीच में है और वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो उनको जम्मू और कश्मीर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोनों याद रखना है, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम और तेजस्विनी स्कीम। तो जो जम्मू और कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और समर की कैपिटल है श्रीनगर, जबकि विंटर की कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है, OECD हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू ग्रो एट 12.6% इन फाइनेंशियल ईयर 22। OECD ने वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP 12.6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने जो भारत की GDP है उसके बारे में अपना प्रेडिक्शन दिया है वित्तीय वर्ष 2022 के लिए। और उनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है वो 12.6% की दर से बढ़ेगा। ओके, और ये जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं इसमें सबसे ज़्यादा भारत का ही ग्रोथ करने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिसंबर 2020 में OECD ने प्रोजेक्शन दिया था भारतीय GDP को लेके, वहाँ पे 7.9% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था और अभी प्रेजेंट में इसको रिवाइज़ किया गया है और इसमें 4.7 की % की बढ़ोतरी की गई है। तो 7.9 से अभी से रिवाइज करके 12.6 पे कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा OECD ने दिसंबर 2020 में वित्तीय वर्ष 21 के लिए अपना अनुमान लगाया था 9.9% की गिरावट का, इसको भी रिवाइज करके अब 7.4% की गिरावट पे कर दिया गया है। उसके अलावा जो पूरे विश्व भर की ग्लोबल इकोनॉमी है उसके बारे में भी प्रिडिक्शन दिया गया है वित्तीय वर्ष 2021 के लिए। तो पहले इसे 4.2% पे रखा गया था दिसंबर 2020 के प्रेडिक्शन में, इसको भी रिवाइज करके अब 5.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। जो OECD है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में।
इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं जोस एंजल गुरिया। नेक्स्ट अपडेट है, क्रिसिल हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी टू ग्रो एट 11% इन फाइनेंशियल ईयर 22। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में क्रिसिल यानी कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना अनुमान दिया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेके। उनके अनुमान के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2022 होगा वहाँ पे भारत की जो जीडीपी है ये 11% की दर से ऊपर उठेगी। इसके अलावा क्रिसिल ने एक और प्रेडिक्शन दिया है कि जो वित्तीय वर्ष 2023 से 2025 के बीच का समय होगा वहाँ पे जो जीडीपी की एवरेज ग्रोथ है ये 6.3% रहेगी। तो दोनों डेटा आपको याद रखना है। और ये जो क्रिसिल है ये एक एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेटिंग्स प्रदान करती है, रिसर्च, रिस्क और पॉलिसी एडवाइजरी जैसी सर्विसेज प्रदान करती है। यहाँ के सीईओ हैं आशु सुयश और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट अपडेट है, थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस करंज हैज़ बीन कमीशन इनटू इंडियन नेवी। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो ये है वो तीसरी स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस करंज और अभी हाल ही में इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो ये एक स्मॉल सबमरीन है जिसकी लंबाई है 60 मीटर की और इसको प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बनाया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट 75 है इसके अंडर में जो मझगांव डॉक लिमिटेड है मुंबई का ये 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बनाएगा। तो ये तीसरी स्कॉर्पियन सबमरीन थी, याद रखिएगा। इसके पहले जो 2 स्कॉर्पियन सबमरीन थी तो एक थी आईएनएस कलावरी जो कि 2017 में इंडियन नेवी में कमीशन की गई थी और दूसरी है आईएनएस खांदेरी जो कि 2019 में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई थी। और जो भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं ये है एडमिरल करमबीर सिंह और इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट अपडेट है, पल्लव मोहपात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आर्किल। पल्लव मोहपात्रा जी को आर्किल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है पल्लव मोहपात्रा जी और अभी हाल ही में आर्किल यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के ये नए एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके पहले ये पल्लव मोहपात्रा जी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। और जो आर्किल के पुराने एमडी और सीईओ थे विनायक बाहुगुना जी, इन्होंने जून 2020 में अपना रिज़ाइन दिया था। इनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया था, उसका बाद उन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो अब नए एमडी और सीईओ बन गए हैं पल्लव मोहपात्रा जी। तो जो आर्किल है इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट अपडेट है, थॉमस बैक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज आईओसी प्रेसिडेंट अंटिल 2025। थॉमस बैक को 2025 तक आईओसी का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। तो ये हैं थॉमस बैक, ये आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थे और अभी हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो 2025 तक के लिए इन्हें फिर से आईओसी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। नाम याद रखिएगा, थॉमस बैक। और जो आईओसी है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफे दे केपर। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज्ड कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया रिपोर्ट। विश्व बैंक ने कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया नाम की रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें आपको तो पहले रिपोर्ट का नाम याद रखना है और दूसरी चीज़ कि वर्ल्ड बैंक ने जारी की है ये याद रखना है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाए, ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया जाए तो दोनों ही देशों की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो भारत की जो नेशनल इनकम है इसको 8% तक बढ़ाया जा सकता है और जो बांग्लादेश की नेशनल इनकम है इसको 17% तक और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाए तो जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है इंडिया में इसको 182% तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि भारत का जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट है इसको 126% तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल जो हैं मिलके अब साउथ एशिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ पोल बन चुके हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत और इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और मेंबर्स की बात करें तो 189 मेंबर्स हैं जिसमें भारत भी शामिल है।
नेक्स्ट अपडेट है, फ्रांस हैज़ कंडक्टेड एस्टर एक्स इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो एक्सरसाइज का नाम एस्टर एक्स, और किसकी एक्सरसाइज थी? ये थी फ्रांस की, और ये फ्रांस की पहली स्पेस एक्सरसाइज थी, याद रखिएगा। तो इसमें होगा क्या, ये जो एक्सरसाइज है एक्चुअली में 5 दिनों तक चलेगी स्पेस में, और इसमें जो फ्रांस है ये एनालाइज करेगा कि फ्रांस की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है कि स्पेस में जो उसके एसेट्स हैं, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या सैटेलाइट है, तो उनको अगर कोई खतरा होता है तो फ्रांस उनसे किस तरीके से लड़ सकता है, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। ओके, एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, एस्टर एक्स। और एस्टर एक्स क्यों रखा गया है इसका नाम? ये रखा गया है जो फ्रांस की पहली सैटेलाइट थी 1965 में लॉन्च की गई थी, जो उसके नाम के ऊपर, उसकी मेमोरी में। तो जो फ्रांस है यहाँ की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टिक्स, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, मोहम्मदो इसोफो विंस द 2020 इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। मोहम्मदो इसोफो ने 2020 इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट्स इन अफ्रीकन लीडरशिप जीता। तो ये जो मोहम्मदो इसोफो हैं ये एक्चुअली में नाइजर के प्रेसिडेंट हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने जीता है 2020 का इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। और ये जो प्राइज़ है ये विश्व का सबसे बड़ा लीडरशिप का प्राइज़ माना जाता है, जो कि $5 मिलियन के बराबर है। ओके, तो इस प्राइज़ के ये 6th विनर हैं। ओके, 2006 में ये प्राइज़ शुरू किया गया था और ये 6th विनर बने हैं। और जो नाइजर है यहाँ की कैपिटल है नियामे, प्रेसिडेंट हैं मोहम्मदो इसोफो, और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट अपडेट है, कोनेरू हम्पी हैज़ वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। कोनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये हैं कोनेरू हम्पी, और ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियन हैं, और हाल ही में इन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसके अलावा जो वेटरन एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और मनु भास्कर हैं, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। और जो BBC है यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टिम डेव, हेडक्वार्टर है इसका लंदन में, और इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। और ये जो BBC है इसका मतलब क्या होता है? BBC का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये भी याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।